नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीसीसी बैंक के चुनाव में अमर खंडरे ने जीता पैनल। डीसीसी बैंक के चुनाव के कारण शहर की सबसे व्यस्त समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बीदर के निदेशक मंडल का चुनाव आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डीसीसी बैंक में हुए, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। 15 निदेशकों के इस चुनाव में अमर खंडरे पैनल को 12 पर जीत हासिल की। चुनाव पूरी पारदर्शिता से आयोजित की गई, जिसमें आज सुबह से ही बैंक परिसर के सम्मुख रही सड़कों को आमजन के लिए पूरी तरह से बंद किया गया। सख्त पहरे के बीच मतदान करवाए गए। चुनाव और मतदान प्रक्रिया पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना एसएल पूरी नजर रखे हुए थे। इस प्रक्रिया को शाम तक पूरा किया गया। चुनाव में उमाकांत नागमरपल्ली पैनल एक बड़ा चेहरा रहा। बैंक पर बरसों से नागमरपल्ली परिवार का कब्जा रहता आया है, जो इस चुनाव में यह सिलसिले को खत्म करते हुए अमर खंडरे के पैनल ने जीत हासिल की। चुनाव प्रक्रिया को केपी न्यूज के एंकर एवं संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय ने कवर करते हुए अमर खंडरे से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। किस तरीके से देख रहे हो और किस तरीके के परिणाम रहे? अच्छे परिणाम है। नाइस। आप अपने पक्ष में इन्हें देख रहे हैं? मीन्स मतलब इन परिणामों के माध्यम से मेरे पक्ष में है ना। ऑलरेडी 15 सीट के लिए चुनाव हुए हैं। 13 डिक्लेयर्ड है। 13 में से 8 तो हमारे पैनल के हैं। 2 अभी जो रखे हुए हैं उसके अंदर भी हमारे मेजोरिटी आता। आपकी मेजोरिटी है, तो आप कह रहे हैं कि जो आगे रिजल्ट्स आएंगे वो पूरी तरीके से आपके पक्ष में आएंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो ऐसे में डीसीसी बैंक के विकास के लिए आने वाली योजनाओं के लिए आप किस तरीके से प्रयासरत रहेंगे? वो तो कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to work hard to improve the bank and more than that to improve societies, pack societies. बिल्कुल। और किसानों के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा बैंक हो जाता है। ऐसे में बीदर की आम आवाम तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे केपी न्यूज़ के माध्यम से? No, I just want to work. मेरे को काम करना है बस। और इस चेंज को किस तरीके से लोग देखेंगे? no, आप लोग देखिए ना, और मैं कैसे बोल सकता हूँ? फिर भी आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहिए? No, I don't want to give any message. No. I only want to work. They have elected me to work. काम पर पूरा फोकस आप Yes, करेंगे। definitely. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो थे हमारे साथ अमर खंडरे जी, वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बीदर के निदेशक मंडल का चुनाव के कारण शहर की मुख्य सड़क हैदराबाद उदगीर रोड पर यातायात स्थगित रहा, जिससे यातायात को अन्य रूट से डाइवर्ट किया गया था और आज सुबह से शाम तक सबसे व्यस्त रहने वाली सड़क पर यातायात बाधित रहा। कुछ इमरजेंसी सेवा को ही अनुमति दी गई। बैंक के चुनाव बहुत ही कड़ी पुलिस बंदोबस्त में किए गए। सड़क बंद रहने से लोगों को कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हुबली में 2022 के दंगों से संबंधित मामला सिर्फ इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पत्र लिखकर इसकी मांग की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कई विधायकों ने गृह विभाग को पत्र लिखकर मामले को वापस लेने की अपील की है। पत्र प्राप्त होते ही हम निर्णय नहीं ले सकते। गृह विभाग के स्तर पर इसकी जांच के बाद इसे कैबिनेट उप समिति को भेजा जाता है। अंत में यह कैबिनेट के सामने आता है जो अंतिम फैसला लेती है। इसके जरिए किसी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं किया जा सकता। सभी सरकारों ने निर्दोषों के खिलाफ मामले हटा दिए हैं। मंत्री ने कहा, पिछले 4 वर्षों में ऐसे कई मामले हटा दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के इस आरोप पर कि शिवमोगा में हाल ही की हिंसा के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे मामलों पर बेकार की बातें बंद करनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने फील एट होम असिस्टेड लिविंग एल्डरली केयर सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कहा, बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में सहायता प्राप्त रहने की सुविधा की आवश्यकता है ताकि वे अपना जीवन तनाव मुक्त और सम्मान के साथ जी सकें। भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण और सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण बुजुर्ग को भावनात्मक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है और दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जॉर्ज ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट की ओर भी इशारा किया जिसमें बताया कि भारत की वृद्ध आबादी 2036 तक 15% तक पहुंच चुकी है। एलमांस आईटी सॉल्यूशंस एलएलपी के सहयोग से बीसी शिवन्ना फाउंडेशन द्वारा फील एट होम असिस्टेड लिविंग एल्डरली केयर सेंटर पेशेवर देखभालकर्ताओं के साथ 54 वरिष्ठ नागरिकों को समायोजित कर सकता है। वृद्धावस्था संबंधी सहायता प्रदान करना और छोटे तथा लंबे समय तक रहने के दोनों विकल्पों के लिए क्लिनिकल बेड और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के साथ इन हाउस पैरामेडिकल सेवा प्रदान करना। बीसी शिवन्ना फाउंडेशन के अध्यक्ष और बुजुर्ग देखभाल केंद्र के सह संस्थापक डॉक्टर त्रिवेणी बीएस ने कहा, कर्नाटका में बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि के साथ पीढ़ीगत बदलाव देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्षी गठबंधन को सांप और नेवले का एक साथ आना बताया है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नर्मदापुरम में संवाददाताओं से कहा कि गठबंधन सांप और नेवले के एक साथ आने जैसा है। इंडिया अलायंस के गठन के पहले ही लोग छुपकर हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं। वे धर्मनिरपेक्षता का बुर्का पहनकर हिंदू और भारत विरोधी राजनीति करते हैं, लेकिन आज वे खुलेआम सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद ने आगे कहा कि डीएमके का कहना है कि भारत गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बनाया गया था। अन्य सहयोगी हिंदू समुदाय को जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश करता है। 2 सितंबर को उदयनिधि, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे भी हैं, ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखता है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया या कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से की और कहा, कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उनसे केवल घृणा की जानी चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना होगा। हम सनातन को मिटा देते हैं, सनातन का विरोध करने के बजाय इसे मिटा देना चाहिए। द्रमुक नेता की टिप्पणी से देश में राजनीतिक घमासान मच गया और राजनीतिक प्रतिद्वंदी एनडीए और भारत गठबंधन के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ग्रामीण विकास और पंचायत राज आरडीपीआर विभाग ने ग्राम पंचायतों में बापूजी सेवा केंद्रों पर 44 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की। ये मौजूदा 28 उपयोगिता सेवाओं के अतिरिक्त हैं। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सरकार ने आय और जाति प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बापूजी सेवा केंद्रों पर कुशल और त्वरित तरीके से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आरडीपीआर की एक विज्ञप्ति के अनुसार नादा कचेरी में अटल जी जनस्नेही केंद्रों पर उपलब्ध सेवाएं अब ग्राम पंचायतों में बापूजी सेवा केंद्रों पर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐसी सेवाएं शुरू की जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी सुविधानुसार सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करेगी। कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने कहा कि सूखे के कारण राज्य में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय अध्ययन दल अगले सप्ताह कर्नाटक का दौरा करेगा। मंत्री ने कहा कि 3 उप टीमों वाली टीम सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का अध्ययन करेगी और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य सरकार ने केंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर कर्नाटक के 195 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने का आग्रह किया और 195 में से 164 तालुका गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा 40 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और अनुमानित नुकसान 22,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कर्नाटक में 58 लाख टन तक फसल की क्षति होने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एनडीआरएफ मानदंडों के अनुसार मुआवजा जारी करने के अलावा मनरेगा के तहत मानव दिवस को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय टीम के कर्नाटक दौरे के बाद केंद्र द्वारा मानव दिवसों की संख्या बढ़ाने की संभावना है। कर्नाटक में भाजपा के साथ हाथ मिलाने पर जेडीएस के भीतर असंतोष के बीच वरिष्ठ नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि रविवार को हुई पार्टी की बैठक में गठबंधन पर नेतृत्व के फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों में स्पष्ट हो रही दरारों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने बिदादी फार्म हाउस में पार्टी विधायकों, पूर्व मंत्रियों, जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ बैठक की। आज सभी ने खुले तौर पर और सर्वसम्मति से गठबंधन भाजपा के साथ के फैसले पर अपनी सहमति दी है। कुमारस्वामी ने बैठक के बाद कहा, मैं राज्य के लोगों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य में गठबंधन किया जा रहा है, न कि किसी सत्ता या पद के लिए। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चलो कोई भी किसी भी तरह से हमारी पार्टी की आलोचना करे, अंततः समय ही इसकी प्रतिक्रिया तय करेगा। मैंने यहां उन किसी भी आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार द्वारा सोमवार को जाति जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद कर्नाटक में भी इसी तरह का सर्वे सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सीएस द्वारकानाथ ने कहा कि राज्य में 73% पिछड़े और दलित वर्ग हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना सार्वजनिक होने पर गेम चेंजर हो सकती है। इस बात का संकेत मिल गया है कि इसे नवंबर के अंत तक सार्वजनिक किया जा सकता है। द्वारकानाथ ने कुलदीप आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, आयोग ने कहा कि प्रत्येक 2 से 2.5 लाख की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। उस पैमाने पर पिछड़े और वंचित समुदायों के पास कुल विधायकों का 73% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और यह संख्या आधी भी नहीं है। कुछ समुदायों के स्थानीय निकायों में उनकी संख्या में अनुपात में सदस्य नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय लिंगायत और वोकलिंगा में कई विधायक, सांसद और मंत्री हैं। चुनावी आरक्षण के कारण विधानसभा में दलितों को उनकी 36 सीटें मिल गई हैं। पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीसीसी बैंक के चुनाव में अमर खंडरे ने जीता पैनल। डीसीसी बैंक के चुनाव के कारण शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर आज यातायात बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।